हे गाइस, दिस इज नागेंद्र। वेलकम इन आवर चैनल इंग्लिश स्टडी जोन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, आज का वीडियो में, आज का इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि आर्टिकल्स राइटिंग, मतलब एक अच्छा आर्टिकल हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक ना। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे, इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसके बारे में हम लोग फुल डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एग्जामिनेशन का टाइम चल रहा है, तो ये सब टॉपिक जो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, अंततः बने रहिएगा, वीडियो का स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग फुल डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना। पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि आर्टिकल्स राइटिंग कैसे लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, कितने पैराग्राफ में लिखा जाता है, ठीक ना, आर्टिकल होता क्या है, ओके। और साथ में हम लोग एक एग्जाम्पल के भी माध्यम से देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो है हमको ये जानना होगा कि आर्टिकल्स राइटिंग होता क्या है, यानी कि व्हाट इज एन आर्टिकल, आर्टिकल होता क्या है, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो है एन आर्टिकल इज अ रिटन वर्क टू पब्लिश इन अ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब कि आर्टिकल जो है ये ऐसा वर्क है जो इसको पब्लिश करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। कहाँ करने के लिए किया जाता है? तो किसी प्रिंट मीडिया यानी कि जो न्यूज़पेपर होते हैं उसके लिए, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी में दिखाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल्स को लिखते हैं, ठीक ना। इट में फॉर द पर्पस ऑफ प्रोपेगेटिंग न्यूज, एकेडमिक एनालिसिस और डिबेट, मतलब इसको जो लिखने का इसका उद्देश्य होता है। आर्टिकल्स हम लिखते क्यों है, तो इसका जो वजह होता है लिखने के लिए, किसी डिबेट के लिए लिखते हैं, ठीक ना, किसी डिबेट या एकेडमिक एनालिसिस के लिए लेते हैं, प्रोपेगेटिंग न्यूज के लिए लिखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है। यानी कि जनरली जो है इट इज अ piece of writing that is published in a newspaper और मैगजीन, मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि जनरली जो इसको लिखा जाता है किसी न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है या किसी मैगजीन के लिए लिखा जाता है। तो इसका लिखने का फॉर्मेट क्या होगा, तो चलिए हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। तो फ्रेंड, आर्टिकल्स हम अच्छा कैसे लिखेंगे, इसके लिए यहां देखिए एक फॉर्मेट दिया गया है। तो चलिए हम लोग फॉर्मेट को करीबी से देखते हैं कि आखिर किस किस बातों का, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमको दिमाग में रख करके एक अच्छा आर्टिकल लिखना है। तो ठीक है फ्रेंड, यहां देखिए, यहां पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट देखिए इसका 3 होता है, मतलब 3 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। सबसे पहले आपको लगाना है हेडिंग, हेडिंग कह लीजिए या तो फिर आप टाइटल कह लीजिए, ठीक है। हेडिंग और टाइटल दोनों एक ही चीज है, यानी कि शीर्षक लगाना है। जो भी टॉपिक है आपका, उसका आपको क्या करना है, टाइटल लगाना है, ठीक है। यानी कि टाइटल कैसा होना चाहिए, हेडिंग कैसा होना चाहिए, तो कैची एंड नोट मोर देन 5 to 6 वर्ड्स, मतलब कि इसका कैची होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, और जो मैंने टॉपिक है उसी टॉपिक से संबंधित होना चाहिए, उसी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। और साथ साथ क्या होना चाहिए, आपको इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि जो हम टाइटल लगा रहे हैं वो 5 से 6 वर्ड्स का ही होना चाहिए। 3 वर्ड्स का भी लिख सकते हैं, 4 वर्ड्स का भी लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा है वो आप 6 वर्ड्स तक ही लिख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा कीजिएगा, लॉन्ग तो थोड़ा भद्दा दिखेगा, क्योंकि स्टोरी नहीं लिखना है वहां पे। तो आपको टाइटल कैसा लगाना है, तो टाइटल जो है हमारा हो कैसा होना है, मैंने टाइटल या हेडिंग जो है कैची एंड नोट मोर देन 5 to 6 वर्ड, मतलब कि आपको ये कैची होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, मतलब ताकि लोगों को आकर्षित कर ले, जो आपका आर्टिकल्स रीडर्स होंगे उनको क्या कर लेना है, आपको आकर्षित करना है। और साथ साथ इस बात को भी ध्यान रखना है आपको कि 5 से 6 वर्ड्स का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड जो फॉर्मेट का हमारा है वो हमारा है बाई लाइन, ठीक है। अब बाई लाइन देखिए होता क्या है, तो बाई लाइन जो होता है, एक शब्दों में कहे तो यदि आप आर्टिकल लिख रहे हो यानी कि राइटर आप हो, तो वहां पे बाई
आपका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो बोलता है कि नेम ऑफ द पर्सन, हाँ जी, उस व्यक्ति का नाम लिखाएगा राइटिंग द आर्टिकल, मतलब कि जो आर्टिकल लिख रहा है, यदि आप लिख रहे हैं तो आपका नाम हो जाएगा। ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन में जो है ना नाम दिया हुआ रहता है कि यू आर, मान लीजिए कि रमेश, रामा, ठीक है ना, सोनम, सोनाली, ठीक ना, या सोहन, इस तरह से आपको नाम ज्यादातर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप XYZ लिख सकते हैं, यानी कि बाई XYZ। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो बाईलाइन का मतलब फ्रेंड अब क्या समझे? बाईलाइन का मतलब हम समझे कि ये जो है कि उस व्यक्ति का नाम लिखाता है बाई लिख करके, उसके बाद आपको नाम लिखना है जो राइटर नेम होता है। यानी कि आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो आप लिख दो, यदि हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, मैं रिपोर्ट लिख रहा हूं तो मैं अपना नाम लिख दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये होता है बाईलाइन। फिर हमारा है थर्ड, जो हमारा है वो बोलता है इट इज जनरली कंटेन 3 पैराग्राफ। जो तीसरा जो आएगा हमारा बाईलाइन के बाद जो आएगा, उसके बाद इसको पैराग्राफ बाई पैराग्राफ आपको लिखना है, यानी कि इसको 3 पैराग्राफ में लिखना है आपको। ठीक है, अब 3 पैराग्राफ में पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, तो यहां पर चलिए वो भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहां पर जो है फर्स्ट पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ फर्स्ट, अब इसमें आपको क्या लिखना है, ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है आपको। तो यहां पर जो है बिगिन विथ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, मतलब कि आपको जो इस फर्स्ट पैराग्राफ में आपको शुरुआती करना है, शुरू करना है, तो किससे शुरू करना है? शॉर्ट इंट्रोडक्शन, मतलब संक्षेप में आपको परिचय देना है। जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं उस टॉपिक का आपको क्या करना है? इंट्रोडक्शन देना है, उस संक्षेपण में देना है अपने टॉपिक के बारे में, ऑफ द टॉपिक, माने टॉपिक जो भी आपका मुद्दा है, जो भी आपका टॉपिक है, जिस बिंदु पर भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उस आर्टिकल के बारे में आपको बताना है। मान लीजिए कि वाटर पोल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं, ओके, तो इस पर आपको इंट्रोडक्शन देना है। एयर पोल्यूशन के ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, या साउंड पोल्यूशन के ऊपर लिख रहे हैं, कोविड-19 के ऊपर लिख रहे हैं, तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक है, तो उस पर आप लिख रहे हैं तो उसमें शॉर्ट में आपको क्या करना है? इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, तो आपको यह इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक के बारे में। फिर पैराग्राफ सेकेंड, हाँ, तो पैराग्राफ सेकेंड में जो है कि सेकेंड पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे? तो मेरिट एंड डिमेरिट, मतलब ये हुआ कि आपको उसका क्या खासियत है, उसमें क्या बुराइयां हैं, क्या खराबी है, तो उस टॉपिक के बारे में आपको बताना है कि मेरिट डिमेरिट दोनों चर्चा करना है आपको। ठीक है, ऑफ द टॉपिक, मतलब जो भी आप टॉपिक के बारे में लिख रहे हो। एंड कॉज इफेक्ट ऑफ द टॉपिक, मतलब कि ये टॉपिक जो है इसका कारण क्या है, ठीक ना, और इसका इफेक्ट यानी कि प्रभाव क्या है, ये आपको एकदम फुल एक्सप्लेन करना है बढ़िया तरह से। मेन बॉडी में देखिए आपका जो है पैराग्राफ में सेकेंड पैराग्राफ ये जो इसमें मेन चीज आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देना है, माने अच्छे ढंग से लिख देना है कि उसका इफेक्ट क्या है, ठीक ना, उसका कॉज क्या है, माने किस कारण वहां से ऐसा हो रहा है, ओके, और साथ में साथ आपको ये भी करना है कि उसका डिमेरिट क्या है, मेरिट क्या है, माने क्वालिटी, बैड क्वालिटी है कि गुड क्वालिटी है, ये सब सारा आपको क्या करना है? लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है पैराग्राफ थर्ड, यानी कि थर्ड पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे? तो देखिए है इट इज अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ, मतलब इसमें जो है ना कि आपको क्या करना है? निष्कर्ष निकालना है, निष्कर्ष बताते हुए आपको इंड करना है। अब कैसे और क्या कर सकते हैं? व्हाट गवर्नमेंट मीडिया पीपल शुड डू टू इंप्रूवमेंट द इशू ऑफ द टॉपिक, मतलब ये हुआ कि इसमें कंक्लूड तो करना ही है, साथ साथ आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि व्हाट गवर्नमेंट मीडिया पीपल शुड डू, मतलब इसको सुधार के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, मतलब गवर्नमेंट को यानी कि सरकार को, मीडिया को यानी कि जो मीडिया होते हैं, ठीक है ना, मीडिया को और लोगों को, पीपल को क्या करना चाहिए, इसको सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए, माने कि इंप्रूव, वही संशोधन के लिए क्या करना चाहिए? द इशू ऑफ द टॉपिक, जो मुद्दा है उस मुद्दे पर इसको सुधार करने के लिए टॉपिक के ऊपर क्या करना चाहिए। तो ये सारा चीज लास्ट में आपको कंक्लूड करके एक्सप्लेन करते हुए कंक्लूड कर देना है। ठीक है फ्रेंड, तो यही था हमारा आर्टिकल्स राइटिंग। देखिए कितना आसान है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट आएंगे और क्या फॉर्मेट हम लोग फॉलो करते हैं, ये फॉर्मेट उस पर फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के देखते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, और वो आर्टिकल राइटिंग है। आर्टिकल राइटिंग जो है वो हमारा है लॉकडाउन, यानी कि जो हमारा टॉपिक है वो है लॉकडाउन, ठीक है ना। लॉकडाउन तो यहाँ भर में हमको नहीं लगता कि कोई ऐसे नहीं जानते होंगे, क्योंकि उस चीज़ को हम लोग बहुत झेले हैं, ठीक ना। और लॉकडाउन की वजह से कितने हम लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ी है, ये आप और हमसे बेहतर कौन जान सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टाइटल लगा दिया है या हेडिंग कह लीजिए लॉकडाउन, ठीक है। अब कोई भी अगर जब पहला लीड पैराग्राफ है आपका, यानी कि शुरुआती यानी कि बिगिनिंग पैराग्राफ है, अगर कोई भी आपको टॉपिक लिख रहे हैं, अगर उसमें आप एक कोटेशन डालिए ना तो और 4 चांद लग जाएगा, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा कि कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं तो उसमें आप कोटेशन जरूर डालिए। जैसे कि मान लीजिए कि क्या हो है, मान लीजिए कि पानी पर लिख रहे हैं, वाटर पर लिख रहे हैं, सेव वाटर सेव लाइफ, इस तरह से आता है ना कोटेशन, तो ये आपको कोटेशन जरूर डालना है, ठीक है। तो यहां पर जो है फ्रेंड, यहां पर देखिए हम लिखे हैं स्टे होम स्टे सेफ, माने घर पे रहें सुरक्षित रहें, ठीक है। अब ये कोटेशन बहुत फेमस भी था उस समय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो शुरुआती पैराग्राफ है, हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, इंट्रोडक्शन बताए हैं। देखिए आफ्टर द कमिंग ऑफ कोविड-19, मतलब कि कोविड-19 के आने के बाद मेनी वर्ड्स बिकम वेरी पॉपुलर, मतलब पॉपुलर हो गए। कई ऐसे वर्ड हैं, कई ऐसे शब्द हैं जो काफी प्रचलित हो गए, ठीक है। जैसे द वर्ड्स लॉकडाउन, जैसे कि मैंने जो शब्द है लॉकडाउन इज वन ऑफ देम, उनमें से जो है काफी वर्ड तो पॉपुलर हुए हैं, लेकिन उन सब में से एक हमारा लॉकडाउन है। लॉकडाउन से पहले हम लॉकडाउन होता कहा है, हम में से कोई नहीं जानते थे, लेकिन लॉकडाउन अब हम उसी तरह अच्छी तरह जाने, काफी पॉपुलर वर्ड बन गया है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, मैंने आसान शब्दों में कहे तो लॉकडाउन इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन, मतलब कि लॉकडाउन का मतलब उस अवधि को हम लॉकडाउन कहेंगे, उस समय पीरियड का कहेंगे व्हेन, जब पीपल हैव टू स्टे एट होम, मतलब लोगों को क्या घर पे रहना पड़ता था, ठीक ना। एंड ट्रैवलिंग इज अलाउड ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, और इसमें सिर्फ ट्रेवलिंग भी पूरी तरह से मैंने बंद कर दिया गया था। उसी स्थिति में, उसी केस में ट्रेवलिंग अलाउ किया गया था, यात्रा को उसी के लिए अलाउ किया था जो इमरजेंसी हो, मतलब क्या आपातकालीन अवस्था में, ठीक है, आपातकालीन अवस्था में अलाउड था। तो ये देखिए यहाँ पर हम लॉकडाउन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिए। अब देखिए हम लोग यहाँ सेकेंड पैरा में आए हैं। सेकेंड पैरा में बोलता है जनरली, सामान्यतः लॉकडाउन इज इम्पोज्ड when there is a pandemic, war, nuclear disaster, etc. मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि जनरली सामान्यतः लॉकडाउन इज इम्पोज्ड, मतलब लॉकडाउन जो है ना लगाया जाता है, उस स्थिति में लगाया जाता है when, जब देयर इज अ पैंडेमिक, यदि मतलब कोई महामारी आ जाए, यदि कोई महामारी आ जाए उस स्थिति में लॉकडाउन लगाया जाता है। वार, युद्ध छिड़ जाए, मैंने एक जैसे कि अभी फिलहाल में देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस में छिड़ा हुआ ना, तो उस कंडीशन में इस तरह से अगर मान लीजिए कोई कंट्री में अगर ये युद्ध छिड़ जाता है, वार होता है, तो उस स्थिति में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है, ठीक है। और न्यूक्लियर डिजास्टर, मतलब किसी बम बारूद तबाही होता है, उस कंडीशन में भी क्या करते हैं, लॉकडाउन लगाया जाता है, ठीक है। इट इज इस तरह से, ठीक है। इन द स्टार्टिंग, शुरुआती में, ठीक ना, शुरुआती में 2020 माने कि 2020 के शुरुआती में, व्हेन कोविड-19 स्टार्टेड, जब कोविड-19 शुरू हुआ, स्प्रेडिंग मतलब फैलना शुरू हुआ, ठीक ना, लाइक मतलब विल्ड फायर, मतलब जनजीवन में मतलब क्या जनजीवन में ये फैलना शुरू हुआ। मेनी कंट्रीज माने कई देश, इन द वर्ल्ड माने पूरे विश्व में कई देश इम्पोज्ड लगा दिए, क्या किए, लगा दिए लॉकडाउन, क्या लगा दीजिए, लॉकडाउन लगा दिए। टू कंट्रोल द वायरस, मतलब वायरस के ऊपर माने उस पर कंट्रोल पाने के लिए, उस पर नियंत्रण पाने के लिए कई देश जो है क्या कर दिए, लॉकडाउन लगा दिए, ठीक है।
चाइना इज द फर्स्ट एमोंग देम, माने उनमें से सबसे पहला कौन है? चाइना ही है। चाइना से ही ना ये हुआ था, कोविड-19 शुरू हुआ था, कोरोना वायरस वहीं से ना विस्फोट हुआ था जी। तो यहां पर जो है चाइना इज द फर्स्ट एमोंग देम, उन सभी के बीच में से चाइना सबसे पहला देश है जो लॉकडाउन लगाया था। ठीक है। इन इंडिया, भारत में नेशनल वाइड माने पूरे देश भर में जी, पूरे देश भर में लॉकडाउन वाज, ठीक ना, लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड ऑन 24 मार्च। मतलब कि इंडिया में पूरे देश भर में 24 मार्च के 24 मार्च को क्या किया गया था? अनाउंसमेंट किया गया, अनाउंस किया गया था, यानी कि घोषणा किया गया था। ठीक है। बाई आवर पीएम, किनके द्वारा था? हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, नरेंद्र मोदी। ठीक है। किनके द्वारा? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया था। ठीक है। इट कंटिन्यूड, मतलब ये जारी रहा जी, ये जारी रहा, ठीक ना, अंटिल 31 में 24 फेजेज, मतलब ये जो जारी रहा 4 चरणों में। ठीक है ना। और ये 4 चरणों में 31 मई 2020 तक ये क्या रहा? जारी रहा 4 चरणों में। ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, माने इस अवधि के दौरान, ऑल सर्विसेज, माने कि सभी सेवाएं जैसे में शॉप्स, दुकानें होंगे, एंड स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, ठीक ना, वेयर क्लोज, मतलब कि इस दौरान जो है ना, इस पीरियड के दौरान, जो इस अवधि के दौरान सभी तरह के जितनी भी सेवाएं थे, यानी कि कोई दुकान हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, इस तरह से बहुत सारी सेवाएं थे जो क्या हो गए थे? देखिए क्या हो गए थे? क्लोज्ड, वेयर क्लोज, मतलब बंद किए गए थे। ठीक ना। एक्सेप्ट, को छोड़कर, कुछ सेवाएं थे जो उनको छूट दिया गया था। अब कौन कौन को छोड़ करके? तो मेडिकल को छोड़ करके, स्टोर्स माने मेडिकल स्टोर को छोड़ करके, ग्रोसरी यानी किराना दुकान को छोड़ करके, ठीक ना, और हॉस्पिटल को भी नहीं बंद किया गया था, बैंक एंड अदर्स, माने कि और बैंक को भी, एंड अदर, और दूसरे एसेंशियल सर्विस, जो जरूरी या आवश्यकता जो सेवाएं थे, जो जरूरी सेवाएं थे, उनको छोड़ करके बाकी सभी को क्या कर दिया था? बंद कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड पैराग्राफ है हमारा। थर्ड पैराग्राफ में देखिए क्या है? ईच एंड एवरी पर्सन, माने प्रत्येक व्यक्ति, सब के सब व्यक्ति, ठीक ना, फेस्ड, सामना किया, मेनी डिफिकल्टीज, मतलब बहुत सारी कठिनाइयां को क्या किया? सभी लोग, कई व्यक्ति लोग, यानी कि सभी लोग, यूं कर लीजिए कि सभी लोग क्या किया? बहुत कठिनाइयों का सामना किया ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब इस अवधि के दौरान। ठीक है। बट लेकिन फॉर द डेली वेगर्स यानी कि मजदूर दिहाड़ी, ठीक ना, यानी कि जो रोज का काम करता है और उसी मजदूरी से शाम को वो अपना राशन पानी लाता है, वो उसकी बात की जा रही है। बट फॉर द डेली वेगर्स, मैंने जो दिहाड़ी मजदूरी थे, इट वाज मच मोर डिफिकल्टीज, मतलब उन लोग के लिए क्या हो गया? बहुत ही बड़ा मतलब कठिनाइयां हो गई थी। आप याद कीजिए, आपको भी देखे होंगे न्यूज में, कुछ समय जब लॉकडाउन हुआ था, सारी ट्रेनें बंद होने के, बस वो सारा ठप था, तो लोग मतलब 300-400 किलोमीटर से पैदल आते थे लोग, हजारों किलोमीटर से, वहां से 15 दिन 20 दिन लगता था उनको घर आने के लिए। ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज को यहाँ इंडिकेट किया गया है। ठीक है। अब देखिए, वर्क फ्रॉम होम, माने वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन बिजनेस, वेयर सम ऑफ द अल्टरनेटिव, मतलब विकल्पित हो गए थे ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब इस अवधि में ना ऑनलाइन एजुकेशन होने लगा था, ऑनलाइन बिजनेस होने लगा था, इससे काफी जो अल्टरनेटिव हो गए थे, मैंने कहा यही एक विकल्प बचा हुआ था। ठीक है। एंड और गवर्नमेंट, जो सरकार थी ऑफ इंडिया, माने जो भारत की सरकार थी, ऑल्सो हेल्प्ड, मतलब वो भी सहायता करती थी पीपल, लोगों को, अलॉट, बहुत सारा, मतलब कि भारत सरकार भी बहुत सारा क्या करती थी? सहायता करती थी। ठीक है फ्रेंड। और नेक्स्ट हमारा है, आगे हम देखेंगे, आगे जो हमारा है, ऑल थाउ, हालांकि द पीरियड वाज वेरी डिफिकल्ट, मतलब हालांकि इस
मतलब कि हालांकि इस अवधि में काफ़ी परेशानियां हुई, काफ़ी कठिनाइयां आई, ठीक है, बट लेकिन इट इज़ रियली हेल्प, मतलब ये जो है ना सचमुच का सहायता किया अस हम लोगों को इन कंट्रोलिंग द वायरस, मतलब कि वायरस को कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए लॉकडाउन जो है काफ़ी हद तक क्या किया, मदद किया। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो पूरी तरह से महामारी फैल जाती, ठीक है फ्रेंड, इसलिए लॉकडाउन को लगाना जरूरी था। अब देखिए लास्ट लाइन है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं, ठीक ना, दैट कि द वर्ल्ड विल नेवर सी एनी लॉकडाउन अगेन, मतलब उम्मीद करता है कि पूरे विश्व में फिर से दोबारा मतलब कि लॉकडाउन देखने को हमें ना मिले, मैंने आई होप। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि आई होप यदि आपका ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ भाई, प्लीज़ फ्रेंड, प्लीज़ मेरे दोस्त, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि जब भी मैं इस तरह से वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ठीक है फ्रेंड, आज का इस वीडियो में, इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट एंड खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आप अपने काम में व्यस्त रहिए।